ओम शांति। मेरा नाम शिमला है और मैं यहाँ ग्वालियर से हूँ। ऐसे तो मैं कोटा से हूँ, मैं 2 साल से ग्वालियर से हूँ। बाबा से जुड़ी हुई हूँ। मैं बाबा के कुछ अनुभव सुनाती हूँ। मेरा जो भी 10 साल में मैंने अनुभव किया है, बाबा के साथ रहकर क्या पाया है, क्या मिला है और क्या मैंने अनुभव किया है, वो मैं आप सबके सामने रखती हूँ। मैं 2014 में बाबा से जुड़ी, कोटा से जुड़ी थी। और हमारे पास जब मैं जुड़ी थी तो मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास। और मैं कैसे जुड़ी, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो अलौकिक में एक बहन थी, तो उसने हमें बाबा का संदेश दिया और बोला कि इससे आप भी जुड़ जाओ। पर मैंने स्वीकार नहीं किया, क्यों पता नहीं, मतलब टेंशन तो बहुत थी, पर ऐसे कि पता नहीं कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि भक्ति बहुत करते थे। इतनी भक्ति करते थे, मतलब चप्पल नहीं पहनना, 8 दिन में 2 बार 3 बार व्रत रहना, भूखा रहना, मतलब नौकरी की इतनी ज़्यादा तलाश थी, बहुत ज़्यादा। फिर दीदी बार बार बोलती थी, तो फिर हम जुड़े, बाबा के घर गए, दीदियों से मिला। फिर हमने दोनों मैया बीबी ने कोर्स किया। 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों ने भी कोर्स किया। फिर जैसे जैसे हम कोर्स करने लगे और धीरे धीरे कोर्स करते हम, मतलब पहले तो बिल्कुल समझ भी नहीं आए, पर धीरे धीरे हम थोड़ा समझने लगे। फिर लौकिक दीदी भी थोड़ा हमें बताने लगी कि ऐसे करो, बाबा को याद ऐसे करना है, बाबा को ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो हम ऐसे ऐसे बाबा को याद करते गए और धीरे धीरे हमारे अंदर शांति की अनुभूति होने लगी। और जैसे बाबा मिले, जैसे हमारे कार्य सफल होने लगे। धीरे धीरे उसमें जुड़ने शुरू हो गया, हमारा कार्य भी सफल होने लगा। फिर जैसे दीदी बताती थी, तो वैसे में हम भट्टी भी शुरू करने लगे बाबा की याद में। जैसे इसमें 21 दिन की भट्टी होती है, तो वो हम 21 दिन तक ऐसे बार बार, जैसे 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर 21 दिन फिर शुरू करते थे। क्योंकि हमारी नौकरी, मतलब इतना हमारे लिए नौकरी इतनी ज़रूरी थी कि जब हम बाबा से जुड़े तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, मानो कुछ भी, जेब में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ऐसे हमारी स्थिति थी। पर जैसे हम बाबा से जुड़े, बाबा से जुड़ने के बाद हम वहाँ से, कोटा से, जैसे मेरे युगल नौकरी करते थे, तो वहाँ भी थोड़ा दिन रहे हम। वहाँ से पास में देवली, तो वहाँ चले गए, 2 महीना वहाँ रहे। फिर वहाँ से हम उदयपुर शिफ्ट हो गए, उदयपुर कोचिंग। तो ऐसा लगा कि जन्म तो हमने कोटा में लिया, पर हमारी पालना उदयपुर में हुई। और जैसे हम उदयपुर में गए तो मतलब उदयपुर में ऐसा लगा कि जैसे हमें सब कुछ मिल गया। वहाँ जैसे हमारी चिंता, नौकरी की टेंशन सब कुछ ख़त्म हो गई। और जैसे बाबा के बच्चे थे, ऐसे मिले कि जैसे हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी भाई है, एक बहुत ही अच्छा परिवार। हमें ऐसा लगने लगा कि लौकिक की जैसे हमें याद ही नहीं आती थी। मतलब आज भी मैं वो दीदियाँ और वो बहनें, वो भाई सब बहुत याद आते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर हमें जो पालना मिली, आज उस पालना से हम पल रहे हैं, चल रहे हैं। वो हमें एक बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत हिम्मत देता है। 2017 में फिर हमने गाड़ी ले ली। जैसे हमने बाबा को याद किया तो ऐसा लगा कि जैसे हम चारों को बाबा ने सुख स्वतन में उठा लिया। और जैसे कि मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा लगा कि बाबा को हमें सुख स्वतन में, ऐसे मुझे महसूस हुआ, ऐसे मुझे जैसे वो एक पिक्चर दिखी कि जैसे बाबा ने मुझे सुख स्वतन में उठा लिया और चारों हम एकदम सेफ हैं। फिर हम
योग करके दीदी ने हमें टोली दी, मुरली सुनी। फिर 5 बजे के हम सेंटर से गए। तो वहाँ से जाते जाते मैंने रास्ते में मेरे युगल को बोला, मैंने कि आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मज़ा आ गया कि क्यों, मन कि बाबा ने अपने को सुख स्वतन में बुलाया और मुझे ये सब बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। फिर जैसे जैसे हम 5 से 6 बजे 6-7 के बीच में आप मानो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि बाबा ने तो हमें अमृत बेला ही चारों को सुख स्वतन में उठा लिया था। तो मानो गाड़ी तो एकदम पूरी चली गई और हम चारों ही एकदम बाबा की उसमें सेफ हैं। हमें चारों को कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं। 5 मिनट हम बाबा को याद करते रहे। 5 मिनट बाद में हमने आँख खोली तो सामने पूरी गाड़ी टूटी हुई। हम ऐसे ही बैठे। तो थोड़ा मेरे युगल को हुआ, उनको जैसे गाड़ी से हमें वो एयर फैन भी नहीं बांध रखा था, बेल्ट भी, तो वो उछल कर पड़े तो उनके सिर में थोड़ा लग गए, तो सुन्न हो गई। तो सुन्न होने के बाद वो बोलने लगे कि क्या हुआ। उनको पता ही नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो। सिर्फ मैंने 1 सेकंड उस आगे वाली ट्रक को जाते हुए देखा, 1 सेकंड उस ट्रक को देखा और मैंने बाबा से ही बोला, बाबा हमें कुछ नहीं हो सकता, हम आपकी गोद में बैठे हैं। फिर नीचे गाड़ी के नीचे उतरे तो सब बोले कि क्या हुआ। मैंने कि कुछ नहीं हुआ। मैं तो बैठकर बाबा का कॉपी पेन लेकर गई थी, दिवाली का दिन था, गांव जा रहे थे। तो मैं तो सोमान लिखने लगी बैठकर। मैंने कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो होना है तो वो तो हो गया, पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा कल्याण समाया हुआ था। हमने यही सोचा कि हमें चारों को कुछ नहीं हुआ, बस हम सेफ हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि चारों में से भी एक को कुछ हो जाते तो हम बर्दाश्त नहीं करते। तो हमें ये बहुत खुशी की बात थी। मैं बैठकर सोमान लिखने लगी। हमने घर पे फ़ोन नहीं किया कि टेंशन करेंगे, नहीं करना फ़ोन। फिर थोड़ा समय हुआ, 1 घंटा हुआ। फिर इनको थोड़ा वो हो रहा था कि क्या हुआ क्या हुआ, मतलब ये थोड़ा नो हो गए थे कि कैसे हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं था वो मतलब तो क्यों हुआ कैसे हुआ। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कि ऐसे ऐसे हो गया। तो जो मेरा लौकिक भाई उसने बोला कि चिंता की बात नहीं है, कि उनके थोड़ा लग गई होगी इसलिए उनकी जगह थोड़ी सुन्न हो गई, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। मतलब जैसे बाबा बोल रहा है बच्चे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा उनको सुन्न हो गई, मतलब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यही बोला कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तब भी उनको मैंने बताया तो भी उनको ये नहीं लगा कि कैसे हो गया क्या हो गया। नहीं, उन्होंने यही बोला कि जैसे भैया नहीं, मेरा बाबा बोल रहा है कि बच्चे कुछ नहीं हुआ, वो उनको थोड़ा सुन हो गया तो वो सेफ है। ज्ञान में हम चारों ही साथ में आए कि बच्चे छोटे थे। लड़का 3 साल का था, लड़की 8 साल की थी। तो हम चारों ही ज्ञान में आए और चारों का लक्ष्य यही था कि पापा की नौकरी अच्छी लगे, मतलब युगल की नौकरी। बच्चों को भी यही लक्ष्य था। तो नौकरी अच्छी मिली गई, हम उदयपुर में अच्छे से शिफ्ट हो गए। फिर जैसे गाड़ी का अनुभव सुनाया इसे, फिर आगे जैसे 2020 में फिर कोरोना आए। तो कोरोना में फिर हमारी वही हालत हो गई कि पैसे कमाने लगे, क्योंकि उस टाइम गाड़ी जो पैसे मिले थे वो गाड़ी उठा ली थी, वो गाड़ी तो हमें बेचनी पड़ी, निकालनी पड़ी। तो फिर वही वापस स्थिति। फिर हमने चारों ने डिसीजन लिया कि क्या करें। हम सेंटर पे जाकर दीदी को बताते थे कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। तो दीदी हमें बहुत प्यार करती थी और बहुत ही अच्छे से समझाती थी कि देखो शिमला, मतलब परिस्थिति आती है पर इसको लड़ने के लिए एक बाबा का योग ही सब कुछ है। बाबा मुरली में बार बार यही बोलता है कि आप योग से सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। तो मेरे अंदर यही विश्वास था कि जब बाबा इस संसार को बदल सकता है तो क्या हम एक नौकरी नहीं ले सकते। तो हमने फिर बट्टियाँ शुरू की और फिर एक दिन तो हमने ऐसी बट्टी रखी
24 घंटे की, सुबह से सारे दिन और सारी रात, रात दिन, चारों ने, दोनों बच्चों ने और दोनों हमने। मतलब बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सहयोगी हैं। मतलब मना नहीं करते, क्योंकि जैसे हमारे घर में परिस्थिति आती है तो बच्चे जैसे बड़े हैं, बड़े के जैसे वे मतलब वो करते हैं कि नहीं पापा हम भी आपके साथ हैं। मतलब हर चीज़ में मदद करने के लिए बच्चे तैयार होते हैं। तो बच्चों ने बोला कि नहीं पापा हम करेंगे, तो हमने किया। और करने के बाद फिर हम ये टेस्ट देने गए दिल्ली आकाश में। तो दिल्ली से जब कोरोना में टेस्ट देने गए तो कोरोना का तो हमें कुछ डर ही नहीं था। मतलब हम यही सोचते थे कि बाबा हमारे साथ हैं तो हमारे कुछ नहीं हो सकता, और जो भी होगा तो वो हमारे कर्मों का हिसाब ही होगा। क्योंकि बाबा हर बार मुरली में यही बोलता है, बच्चे आप योग से कुछ भी कर सकते हो, बाबा की याद से अपने पापों को भस्म कर सकते हो, आप जो भी चाहिए वो आप ले सकते हो। तो मुझे तो बाबा पे इतना विश्वास है, इतना दृढ़ निश्चय है कि मैं बाबा से जो भी बोलती हूँ वो मेरा साथ होता है। बुरा बोलूँगी तो बुरा भी होगा, इसलिए मैं बुराई में भी अच्छाई को अनुभव करती हूँ, मतलब उसको कन्वर्ट करती हूँ। जो भी बुरा संकल्प आता है उसको साइड करके अच्छा संकल्प लेती हूँ। मैं तो यही बोलती हूँ कि हमारा घर एक स्वर्ग है। मतलब हमारे घर में बच्चे लाइन पे हैं, बच्चे जो भी बोलते हैं वो मतलब सही बोलते हैं, हम जो बोलते हैं बच्चे मानते हैं। मैया बीबी हैं तो हम दोनों, ये नहीं है कि वो गलत रास्ते जा रहा है मैं गलत रास्ते जा रही हूँ। वो कुछ मेरी गलतियाँ हैं तो वो बोलेंगे तो मैं सुधारूँगी, कुछ उनकी गलतियाँ हैं तो मैं बोलूँगी तो वो सुधार। मतलब एक परिवार ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा एक परिवार देवी परिवार है। और मुझे अनुभव भी होता है, क्योंकि मैं बाबा से यही बोलती हूँ कि बाबा मैं जो भी कर्म भोग है, मैंने पिछले जन्म में कुछ भी किया है, मैं भोग कर चुक तो नहीं करूँगी, मैं आपकी याद से पूरे पापों को भस्म करूँगी। क्योंकि मुझे भोगना नहीं है। जब आप मिल गए तो आपके मिलने के बाद में मैं कर्म भोग बीमारी तरह से भोगूं, वो तो अच्छा ही नहीं है। इसलिए मैं आपकी याद से सारा कर्म भोग चुकतू करूँगी। और बच्चे, ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं, मेरे घर में देवी देवता हैं, दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। जो भी उनको देखते हैं यही बोलते हैं कि आपके बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। और मैं मेरे बच्चे नहीं मानती, मैं बाबा के बच्चे मानती हूँ। कैसे हम बच्चे हमारे घर में आए, कैसे हम बाबा से जुड़े। और एक बच्चा मेरा बाबा भी है, क्योंकि जो मैं बच्चों को करती हूँ वो मैं मेरे बाबा के लिए भी करती हूँ। सबसे बड़ा सदस्य मेरा बाबा है और उनको मैं जिम्मेवारी सौंपती हूँ, क्योंकि घर की जिम्मेवारी बाबा तेरे ऊपर है, क्योंकि तुझे करना है, सब कुछ करना है। मैं नहीं जानती, क्योंकि हम तो गांव के हैं और गांव के एकदम ही ऐसे निकले कि पता नहीं कैसे, मतलब हमें कुछ भी शहर का कुछ मालूम नहीं था, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, क्या करना है। पर बाबा ने हमें सब कुछ सिखा दिया कि कैसे चलना है कैसे रहना है। मतलब हमें बाहर वाले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी से पूछना है किसी से करना है, नहीं। और हम चारों बहुत ही खुश हैं, बहुत ही स्वीट हैं और बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं। बर्मा भोजन जब भी हमारे कुछ होता है, जैसे जुकाम भी हो जाता है, कुछ बुखार भी हो जाता है, तो मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ जब भी खाना बनाऊंगी तो भोजन में इतनी दृष्टि डालूंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परम पवित्र आत्मा, बस बाबा का आह्वान करूंगी और बस भोजन में यही दृष्टि डालती रहूंगी। और आप नहीं मानते कि जब मैं बाबा की याद में भोजन बनाती हूँ तो वो भोजन एक इतना शक्तिशाली बन जाता है कि दवाई एक तरफ है भोजन एक तरफ है। और मानो भोजन खाते हैं जैसे हमारी जुकाम बुखार और मेरी तो बीमारी भी ख़त्म हुई भोजन द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा। क्योंकि बाबा बोलता है सात्विक भोजन ही शुद्ध भोजन है। क्योंकि हमारे
लौकिक में पहले भी ऐसे कोई गंदी चीज़, ऐसे कोई शराबी ये कुछ नहीं चलता। आज भी हमारे घर में वो सब कुछ नहीं है, हमने ये चीज़ें देखी भी नहीं है कभी। तो हमारे घर में पहले भी शुद्ध भोजन बनता था, केवल लहसुन प्याज ज़रूर डलता था। तो वो लहसुन प्याज तो हमें बाबा के बनते ही हमने छोड़ दिया। आज भी हमारे घर में शुद्ध भोजन बनते हैं और पहले हम बाबा को स्वीकार करते हैं और फिर बाद में हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमारा सदस्य हैं, हमारा बच्चा है। तो हम यही सोचते हैं, कुछ बच्चे कुछ भी लाए ना तो बच्चों को भी ये मालूम कि नहीं पहले बाबा को खिलाना है फिर बाद में हमको खाना है। क्योंकि जब भगवान को खिलाएंगे तो वो भोजन शुद्ध होगा, फिर हम खाएंगे तो अपने को इतनी शक्ति मिलेगी। और सच में मुझे तो बहुत ही शक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान के याद का भोजन बनाए हुआ एक प्रसाद बनाकर, प्रसाद को स्वीकार करके हम स्वीकार करते हैं। आज भी हम भोजन खाते हैं। सुबह तो चलो हम नौकरी जाते हैं, ऐसे जाते तो ऐसे खा लेते, पर शाम को हम चारों बैठ के भोजन खाते हैं। तो उसमें मुरली का मंथन करेंगे, हम बाबा की याद में भोजन खाएंगे तो हमें बहुत शक्ति मिलती है। और सच में अगर कोई भी बाबा की, भगवान की याद में, भक्ति में भी हम भगवान की याद में भोजन बनाते हैं तो उससे भी शक्ति मिलती है। तो स्वयं यहाँ तो भगवान आया हुआ है तो उससे मानो कितनी शक्ति मिलती है, और मुझे तो बहुत ही मिलती है। पर वो इतने नहीं हैं तो उनको कुछ भी टेंशन आते हैं तो हमें बताती हैं। तो हम एक तो उनको शुद्ध सोमान लिख कर दे देते हैं, भाई इस शुद्ध सोमान से इनको शक्ति देना। तो उनका वो काम भी होता है और उनको वो परिवर्तन भी होता है। और एक है, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो उनको शुद्ध वाइब्रेशन देते हैं। योग माना बाबा की याद, भगवान की याद में बैठकर नकारात्मक को हटा दो और शुद्ध वाइब्रेशन उसको दो। योग नहीं कि अपन ध्यान में चले गए, कुछ नहीं, शांति में बैठ गए, वो नहीं। बाबा बोलते हैं आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दो, मतलब शुद्ध वाइब्रेशन उसको दो, तो वो जो भी आत्मा बुरी हैं वो अच्छी बन जाएगी। और ये मेरा परिवर्तन है, क्योंकि मैं खुद बहुत गुस्से वाली थी और बहुत ही मतलब पेंसी रहने वाली थी। तो मैंने मेरा देखा, मेरा गुस्सा ख़त्म हुआ। मेरे पति का भी बहुत ही मतलब ज़्यादा था, तो उनका, बच्चों का, क्योंकि मेरा परिवार को देखते हैं ना तो सब बहुत नू मानते हैं कि आप में इतना परिवर्तन कैसे हुआ। तो हम यही बोलते हैं कि आप भी इनसे जुड़ो, ब्रह्म कुमारी से, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बुरा होने की बात ही नहीं है। तो हम जब भी शाम को 6:30 से 7:30 मेडिटेशन करते हैं तो उसमें सब आत्मा को सकार देते हैं, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य होता है कि सबको सुख शांति मिले, आनंद मिले, भगवान का संदेश मिले और सब हमारे जैसे बने। क्योंकि आज दुनिया में तनाव बहुत ज़्यादा है, अशांति बहुत ज़्यादा है। अच्छा करो तब भी उसमें बुरा सोचते हैं। तो भगवान से जुड़ने के बाद, इस संस्था से जुड़ने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बुराई एक तरफ चली जाती है और अच्छाई हमारी तरफ आने लगती है। तो हमारे विचार ही एक अच्छे में परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि नेगेटिव तो हमारे सोचने की बात ही नहीं होती। जो भगवान की मुरली सुबह पढ़ी जाती, उस मुरली में यही होता है कि शुद्ध सोचो, बुरा नहीं सोचो। किसी के बारे में भी कोई आपको पत्थर फेंक रहा है तो आप उसको फूल फेंको। तो हमारा यही लक्ष्य होता है। कभी भी हम किसी को भी गलत बोल देते, कोई शब्द भी गलत बोल देते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। और फिर हम बाबा के पास बैठते हैं तो बाबा से बोलते हैं, बाबा उस आत्मा से हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि मैंने गलत बोला। क्योंकि हमें वो बात फीलिंग होती है, इस संस्था से जुड़ने के बाद वो हमें फीलिंग होती है कि हमने उससे गलत बोला। क्यों बोला? क्योंकि हमारा दिल दूसरों को दुखाने के लिए नहीं, खुशी देने के लिए। बाबा ये बोलता है किसी का दिल नहीं दुखाना, अगर किसी का दिल दुखाया तो आपका भी दिल दुखेगा। हमारी दिनचर्या है, हम अमृत बेला 3:30 बजे से उठते हैं। 3:30 बजे से 4:30-5 बजे तक हम अमृत बेला करते हैं। फिर नहाना धोना होता है,
फिर कुछ चाय पानी लेना होता है, फिर हम मुरली पढ़ते हैं। मुरली में हमें मतलब मुरली पढ़ लिया तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह का नाश्ता हो गया, मतलब खजाना मिल गया हमें बहुत सारा, क्योंकि मुरली में ही भगवान से बात करना होता है। एक मुरली ही हमारे लिए सब कुछ होती है। मुरली नहीं होती, नहीं पढ़ते तो हमारा मन विचलित होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम फिर मुरली पढ़ेंगे, फिर हम जो भी घर का काम होता है वो करेंगे, फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, फिर हम खाना बनाएंगे। वही बाबा को लेकर हम खाना बनाएंगे। खाना बनाकर, खाना खाकर, सब काम करके फिर हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि हमारा ये दिनचर्या है कि बाद में भी हमें बाबा को याद करना है। क्योंकि फिर मेडिटेशन करके फिर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर उठकर फिर वही 5 मिनट बाबा को याद करके फिर हम चाय पानी जो भी घर का काम होता है वो करते हैं। फिर हम 4 से 5 फिर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि उसमें हमें दीदी ने बताया था कि आप 4 से 5 योग करोगी, कुछ आपको चाहिए, मतलब परिस्थिति हैं, कुछ विघ्न हैं, तो शाम की का 4 से 5 योग का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो अमृत बेला माना जाता है। तो हम वो करते हैं। फिर उनके बाद खाना बनाएंगे, मतलब तैयारी करेंगे। फिर 5 से 6:30 बजे तक तैयारी कर लेंगे, सब्जी बना लेंगे, आटा वाटा लगाकर सब करके रख देंगे। फिर 6:30 से 7:30 फिर मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि 6:30 से 7:30 मेडिटेशन करने का मतलब है सारे विश्व में हम साथ देना, सबकी मदद करना। क्योंकि हम ऐसे घर घर जाकर मदद तो नहीं कर सकते, तो बाबा बोलता है आप मनसा सेवा करो। आपकी मनसा सेवा इतनी पावरफुल होगी, कहीं ना कहीं हमारी मनसा सेवा किसी न किसी को टच होती है और उनका कल्याण होता है। तो हम ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम ये समय निकाल कर ये करते हैं। फिर 6:30 7:30 से फिर हम खाना बनाएंगे, फिर सभी सदस्य घर पे आ जाएंगे तो फिर खाना खाएंगे, मुरली का मंथन करेंगे खाना खाते हुए। फिर हम घर का काम समेट कर फिर जब सोने जाएंगे फिर हम बाबा को याद करेंगे 20 मिनट, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य, जब से हम बाबा के बने ये हमारा लक्ष्य है कि सोने के बाद बाबा को याद करना है। और सारी जैसे अमृत वेले से सोने से लेकर हम सारी दिनचर्या बाबा को सुनाएंगे कि बाबा हमने किसी को दुख दिया, बाबा आज हमने ये अच्छा काम किया, बाबा आज हमारी ये परिस्थिति है। तो बाबा को सारी दिनचर्या सुनाकर और 500 रूप फराकर और बाबा को लेटर भी लिखते हैं कि बाबा हम ओके हैं, अगर कुछ भी हो तो बाबा को बोलते हैं बाबा ये परिस्थिति है, तो बाबा को हम सुनाकर फिर हम सोते। तो मानो कि हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, सुबह एकदम हल्के और लाइट होकर सोते। और ऐसे नहीं कि मैं भी करती हूँ, बच्चे भी युगल सब, ये हमारा दिनचर्या है। और ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम कौन हैं, भगवान के बच्चे, और किसको सुना रहे हैं भगवान को, और कौन सुन रहा है, स्वयं भगवान हमारे पास हैं। मधुबन हम गए थे तो जैसे हमें ज्ञान मिला तो 6 महीने में मधुबन चले गए थे, ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा और 6 महीने में मधुबन चले गए थे। दीदी ने भी ऐसे बोल दिया कि चलना है, हमने बोल दिया हाँ चलना है, तो चले गए। तो और हमारी धारणा भी थी, ऐसे नहीं कि धारणा नहीं थी, धारणा पूरी थी। हम मधुबन गए तो हमें चारों गए तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमने कभी तो यात्रा तो की नहीं थी, पहली बार गए थे, कभी दूसरी यात्रा भी नहीं की थी, तो पहली बार गए थे। वहाँ का माहौल, वहाँ के बच्चे, सबसे अच्छा था वहाँ का बाबा के बच्चे लगते हैं। बाबा के बच्चे मतलब इतनी शांति होती है कि तू मैं कुछ भी नहीं, एकदम अपने धुन में मस्त रहते हैं। मतलब वहाँ बाबा के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब बाबा से मिले, दादी के तन में बाबा आते थे तो हम मिले, तो ऐसा लगता था कि जैसे बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बाबा बोलता था बेटे बच्चे, मेरे मन के बच्चे। मतलब इस मुरली को जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि भगवान हमसे क्या बोल रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आज मेरे लोग के माँ बाप भी नहीं बोलते कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे,
पर भगवान हमको मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। फिर हम ऊपर पांडव भवन में भी घूम कर आए, वहाँ चिट्ठी लिखते तो हमें वो चिट्ठी लिखी, तो जैसे हमने पहली बार गए वो चिट्ठी लिखी, तो उस चिट्ठी में हमने जो भी बात लिखी वो आज तक हमारा अनुभव है कि वो आज तक वो बात हमारी सिद्धि हुई, जो भी हमने लिखा। और ये मानते हैं कि वहाँ जो जाते हैं, जो लेटर लिख कर आते हैं, वो सच में पूरा होता है। और हम जब भी जाते हैं तब भी लेटर लिख कर आते हैं। तो हम पहली बार गए, पूरा घूमा, पूरा देखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर तो हम 6 महीने में मधुबन जाते थे, साल में 2 बार तो हम मधुबन जाते थे, क्योंकि दीदी बोलती थी मधुबन चलना है, तो हम तैयार रहते थे। हमारा बैग तैयार रहता था कि हाँ चलना है दीदी, बस छुट्टी दे नहीं दे हम बाबा से बोल देते, स्कूल की छुट्टी मिले नहीं मिले, हमने तो कर दिया। तो सच में ऐसे मानो कि स्कूल वाला छुट्टी भी दे देता था। बच्चों के जैसे पेपर आ रहे हैं तो बोलते थे कि बाद में कर लेना, आप चले जाओ, क्योंकि जैसे उनको अच्छा ऐसा लगता था कि ये आत्मा बहुत अच्छी है और जो भी जहाँ भी जा रही है जैसे कि अच्छा करके आ रही है। मतलब जैसे हम स्कूल में जाएंगे, बच्चों की छुट्टियाँ मांगेंगे, तो जैसे वो सहज बोल देते थे कि हाँ चले जाओ, आप बाद में आकर पेपर दे देना। संदेश देना चाहते हैं सबको कि आप भी इस ब्रह्म कुमारी से जुड़े। ब्रह्म कुमारी से जुड़ने का मतलब है भगवान से जुड़ना। और इनसे जुड़ने के बाद में जो मैंने महसूस किया, जो मैंने पाया, आज जो मेरे पास सब कुछ है ना, मैं घर से निकल कर आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज जो मेरे पास है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि क्या है। सुख, शांति, पवित्रता, ये तो सब कुछ है ही सही, पर हमारे पास सब कुछ है। नौकरी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। पर देखो बाबा की आज कमाल है कि हम यहाँ तक हैं। और मुझे तो ये लगता है कि सब बाबा से जुड़े। क्यों? क्योंकि इसमें सुख, शांति, और सबसे बड़ी बात है डिप्रेशन। सबको लगता है डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, पर इसमें आने के बाद वो डिप्रेशन, अशांति सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, अपने को परिवर्तन करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में, मतलब शुद्ध सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, सपने में भी बुरा नहीं सोचना है। तो यही चाहते हैं कि आप सब भी भगवान से जुड़े, आप सब भी संता से जुड़े और अपने आप को परिवर्तन करें, अपने आसपास को परिवर्तन करें। क्योंकि जो दवाई डॉक्टर के पास नहीं मिल सकती, वो दवाई यहाँ मिलती हैं। सुख शांति डॉक्टर के पास नहीं मिल सकती, तो ये यहाँ मिलती हैं। और इससे जुड़ने से आपको बहुत ही बहुत फ़ायदा होगा। जो मुझे मिला, मैंने महसूस किया, वो मैं सबको आपको सुना रही हूँ। तो आपको भी इनसे बहुत ज़रूर जुड़ना है और जुड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्ची सुख शांति यही है।